अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसन हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है क्योंकि मैं एक यूएसबी के थ्रू आपको एक प्रोफेशनल बैकअप सर्वर बना के दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप USB को राउटर के साथ किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी का ये पार्ट 2 है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी तो ये वाली वीडियो है, जाके आप मेरे चैनल पे वो ये वीडियो देख सकते हैं ताकि आपका इस वीडियो देखने का मकसद क्लियर हो जाए। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आपका ये वाली वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले आप ये वाली वीडियो देखें, देन आप इस वाली वीडियो पर आएँ तो आपको फ़ायदा होगा और आपको समझ भी प्रॉपर आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ उसका नेक्स्ट पार्ट। अब सबसे पहले हम रन में आके अपनी जो भी USB हमारे राउटर में लगी हुई है उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये USB आ गई हमारी जिसको हमने एक्सेस कर लिया। अब इसको जो है हम करेंगे मैप। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं अपनी दिस कंप्यूटर में, देन उसके बाद यहाँ पे आते हैं ऐड अ नेटवर्क लोकेशन और यहाँ से हम इसको करते हैं नेक्स्ट। यहाँ से इसको चूज़ करके नेक्स्ट और यहाँ पे हम उसका पाथ देते हैं। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, वापस से इधर आते हैं और यहाँ से हम अपनी USB में जाते हैं, देन फिर इसमें आते हैं। इसमें आने के बाद यहाँ से इसका उठाया हमने पाथ और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट और यहाँ से हमने कर दिया नेक्स्ट। अब ये इसने उठा लिया है ऑटोमेटिकली। तो अब यहाँ से फिर मैंने नेक्स्ट किया। अब इसने पूरा नेटवर्क का जो पाथ है वो उठा लिया है, डिस्क 1 उठा ली है। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद ये देखें इसने पूरी प्रॉपर उठा ली है। अब ये देखें यहाँ पे ये शो भी हो गई है, आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये तो हो गया नेटवर्क लोकेशन के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ मैप नेटवर्क ड्राइव कैसे बना सकते हैं। तो हम इसको करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको करते हैं डिलीट कर दिया। अब हम बनाते हैं मैप नेटवर्क ड्राइव। तो यहाँ पर आते हैं, मैप नेटवर्क ड्राइव पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम पाथ दे देते हैं वो जो पाथ हमारा फ्री है। यहाँ पे CDEF जो भी है ये वाले हमने चूज़ नहीं करने, जो फ्री है। Z अमूमन सबका फ्री होता है तो मैंने Z दे दिया। Z देने के बाद वही लिंक मैंने पेस्ट कर दिया। कौन सा वाला, यहाँ पे आप देखें मैंने जो है अपनी USB का लिंक दिया था। यहाँ से मैं वापस एक्सेस करता हूँ जो कि मेरी इंटरनेट डिवाइस में लगी हुई है। इसका मैंने ये वाला लिंक दिया था यहाँ से कॉपी करके। तो इस पाथ को देने के बाद मैंने जो है फिनिश पे क्लिक किया। अब इसने मुझसे यूज़र नेम पासवर्ड मांगा। कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड, जो कि हमने अपनी डिवाइस के अंदर एक यूज़र बनाया था, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो रखा था वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने अपना यूज़र नेम ये रखा था और पासवर्ड मैंने ये रखा था और यहाँ से मैं कर दूँगा रिमेंबर्स माई क्रेडेंशियल। तो ओके कर दूँगा। तो ये फ़ोल्डर शेयर हुआ हुआ है यहाँ पे। अब इस फोल्डर को हमने किस तरीके से यूज़ करना है ताकि हम इसके अंदर बैकअप ले सकें। तो यहाँ पर आया मैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने स्क्रिप्ट खोली। स्क्रिप्ट खोलने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी ड्राइव का पार्टीशन लिखा। पार्टीशन मतलब जो मैंने यहाँ पे देखें ये शेयर्ड ड्राइव का यहाँ पे लिखा हुआ है Z। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा Z। यहाँ पे मैं लिखता हूँ Z और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वीडियोज़। ठीक है, पहले मैं देख लेता हूँ वीडियोज़ ही होता है ना, यहाँ ठीक है वीडियोज़। और दूसरा मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीडियोज़, यानी कि मुझे विंडोज़ का जो वीडियोज़ होता है उसका बैकअप चाहिए। अच्छा जी, और मैं इसको करा देता हूँ सेव। स्टार्ट मेन्यू में यहाँ लिखूँगा टास्क शेड्यूलर टास्क, यहाँ पे आ गया और इस पर क्लिक किया मैंने। अब मैं यहाँ पे बेसिक टास्क पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा, स्लो है। ये देखें ये खुलकर आ गया। यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया, मैंने फॉर एग्जांपल नाम दे दिया बैकअप। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैंने दे दिया इसका नाम बैकअप। ठीक है, ये दोनों जगह बैकअप दे दिया। तो अब मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको ये वाली स्क्रिप्ट जो है शेड्यूलर में रोज़ चलानी है, वीकली चलानी है, मंथली चलानी है, एक दफ़ा चलानी है, कब कब चलानी है। तो मैं इसको कहूँगा कि ये स्क्रिप्ट जो है
जब मेरा कंप्यूटर स्टार्ट हो तब चल जाए या डेली चल जाए। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जब मेरा कंप्यूटर स्टार्ट होगा ये स्क्रिप्ट चल जाएगी, और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो डेली चलेगी, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन पे चलेगी। तो मैं डेली पे क्लिक करके नेक्स्ट करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप बताएं किस टाइम पे चले, तो यहाँ से आप दे दें इसको टाइम, और यहाँ से आप डेज सेलेक्ट कर लें, यहाँ से टाइम दे के यहाँ पर सिंक्रोनाइज़ कर दें टाइम जोन के हिसाब से। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही कर देता हूँ। और अब यहाँ पे बोल रहा है एक्शन, एक्शन के अंदर क्या देना है आपने, ये बोल रहा है व्हाट एक्शन डू यू वांट द टास्क टू परफॉर्म, आप कौन सा एक्शन इसको परफॉर्म कराना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट अप प्रोग्राम में ये वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे ये मुझे बोल रहा है कि आप उस फाइल को सिलेक्ट करें जो कि आप रन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़र में आऊँगा, वो फाइल मेरी रखी हुई है वीडियोस के अंदर, तो मैं यहाँ पे आके वीडियोस पे क्लिक करूँगा, ये वाली वो फाइल है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ओपन कर दूँगा, तो वो ये फाइल का आ चुका है। अब मैं यहाँ से कर दूँगा कि नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इसने फाइनल चीज़ें दिखा दी हैं, नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ट्रिगर क्या है, यहाँ पे टाइम वगैरह आ गया, एक्शन में क्या हो रहा है। और अब यहाँ पे ये बोल रहा है ओपन द प्रॉपर्टीज़ डायलॉग फॉर द टास्क व्हेन आई क्लिक फिनिश। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ फिनिश, और यहाँ पे ये टास्क मेरा जो है वो शेड्यूल हो चुका है। अच्छा, टास्क शेड्यूल तो हो चुका है मेरा, अब देखना ये है कि टास्क शेड्यूल होके कहाँ गया। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये रहा वो मेरा बैकअप वाला टास्क। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली रन होगा, और ये देखें इसका एक्शन भी दिया हुआ है, सब कुछ है। ये ऑटोमेटिकली फाइल रन हो जाएगी, कब होगी, 8:02 पे हर रोज़। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, तो अब जब ये टास्क परफॉर्म होगा तो बेसिकली ये टास्क करेगा क्या, ये टास्क करेगा इस फाइल को ओपन करेगा। इस फाइल को ओपन करने के बाद क्या होता है देखिए, तो इस पे क्लिक करके देखते हैं ये परफॉर्म क्या करती है। मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखें इसने बैकअप लेना शुरू कर दिया है मेरी वीडियोस का, और ये देखें आपके सामने बैकअप स्टार्ट हो चुका है। जब विंडो शेड्यूलर इसको ऑटो क्लिक करेगा अपने टाइम के मुताबिक, तो इस तरीके की स्क्रीन आएगी। ये आपका इसने पूरा बैकअप ले लिया, यहाँ पे दे दिया इसने बैकअप कंप्लीट। अब हम अपनी यूएसबी में जाके देखते हैं भाई बैकअप आया या नहीं आया। तो यहाँ से मैं यूएसबी को एक्सेस करता हूँ, और यहाँ से मैं अपनी यूएसबी में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई कौन से फोल्डर में मेरा बैकअप गया है, तो पता चल जाएगा। अभी ये देखें यहाँ पे वीडियोस के अंदर मेरा पूरा बैकअप आ गया। ये देखें ये फाइल भी आ गई, एनिडेक्स भी आ गया। अब मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये देखें मैंने इसको कर दिया डिलीट, और ये देखें मैंने इसको प्रॉपर कर दिया डिलीट। अच्छा, अब ये इस USB से डिलीट हो गया, मैंने इसको कर दिया कैंसिल, इसको कर दिया कैंसिल। अब मैं एक बार इसको फिर रन करूँगा। ये देखिए मैंने इसको रन किया, यहाँ से इसने उठाया, ये बैकअप चलाना शुरू किया। बैकअप चलाते चलाते अब ये कंप्लीट की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर छोटी सी फाइलें हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे ये देखें इसने दे दिया बैकअप कंप्लीट। 7 फाइलें जो हैं इसने कॉपी कर दी हैं बैकअप में। मैं इसको क्लोज करता हूँ, वापस से अपनी USB को एक्सेस करता हूँ। यहाँ पे एक्सेस करने के बाद होम में जाता हूँ, डिस्क में जाता हूँ। ये देखें यहाँ पे डिस्क की फ़ाइल फिर बन गई है। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें वीडियोस पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा बैकअप रेडी है। तो इस तरीके से आप अपना बैकअप सर्वर क्रिएट कर सकते हैं एक USB की मदद से। आप इसकी जगह USB यूज़ कर सकते हैं, पोर्टेबल ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव के आगे जो वो लगता है, एक USB पोर्ट लगती है जो कि USB में कन्वर्ट होती है, कन्वर्टर होता है, वो लगा के आप उस हार्ड ड्राइव में बैकअप ले सकते हैं। यहाँ पे आप बैकअप ले सकते हैं अपनी डिफरेंट चीज़ों में। तो इस तरीके से आप एक सस्ती और चीपेस्ट एक बैकअप सर्वर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ हसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।